जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजकुमार WY8 ID वालों का, और इन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा है, पहेली पूछी है कि दरलेवा देगी तो सो लूंगा, नहीं तो बैठ के बगल में रो लूंगा। दोस्तों, पहेली सुनने में इस तरह की लगती है माना कि ये पहेली कहीं इस तरह हो जो कि अटपटी हो, और गलत भी लगती है सुनने में कि दरलेवा देगी तो सो लूंगा और नहीं तो बैठ बगल में रो लूंगा। दोस्तों, जब तक मैं इनकी इस पहेली का उत्तर खोजता हूं, तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, ऐसी लग रही है जैसे ये गाली हो, लेकिन ये बड़ी सुंदर धार्मिक पहेली है, बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुए है, और ये संवाद आपको रामकेन रामायण में भी मिल जाएगा, और जसवंत और अन्य जो रामायण हैं उनमें भी मिल जाएगा। किंवदंतियों में तो आपको बुजुर्ग लोग ही बता देंगे कि ये पहेली कहाँ लग रही है। तो देखिए दोस्तों, माता कैकेयी महाराज दशरथ की कोंकण प्रदेश की तीसरी रानी थी, और कैकेयी के लिए वरदान विशेष था या श्राप विशेष था, जिसके कारण कैकेयी का एक हाथ या एक उंगली लोहे की थी, और उनकी जो जीभ थी उसमें अमृत था। यह एक ऋषि के द्वारा उनसे कहा गया था। तो दोस्तों, अमृत होने के कारण कैकेयी के मुंह में, जीभ में अमृत था। होता क्या है कि महाराज दशरथ अपने धनुष बाण से योद्धाओं से लड़ते रहते थे, मल्ल युद्ध करते रहते थे कि उनके किसी मल्ल युद्ध होने के कारण रावण और बाली से बहुत अधिक युद्ध हुआ था महाराज दशरथ का। तो एक उनकी उंगली में विसारा बन गया। दोस्तों, विसारा कहते हैं कि वह बहुत ही जटिल रोग होता है जो कि उंगली में ही बनता है, उंगली या अंगूठे में, और उस रोग से व्यक्ति को नींद नहीं आती है, चटके चलते रहते हैं, जलन होती रहती है उंगली में। यह कंडीशन हुई थी महाराज दशरथ की, बड़ी विडंबना थी। तो दोस्तों, महाराज दशरथ को कहीं भी इलाज नहीं मिला। बेचारे उस विसारे के कारण, उंगली में जो विसारा हुआ था, उस विसारा नाम के रोग के कारण बड़े परेशान रहते थे, जलन होती तो रोने लगते थे। तो महाराज की इस दुर्दशा को देख करके कैकेयी ने क्या कहा कि महाराज, आपको पता है मैंने देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था उस समय भी आपके प्राण बचाए थे, और अब भी आपको आराम मैं ही दूंगी। मैंने आपका जब धुरा टूट गया था रथ का, जिसे चकील कहते हैं, वो जब टूट गया तो मैंने मेरे हाथ की उंगली को अपने हाथ को ही लगा दिया, और मैंने आपके प्राण बचाए। आपको मैं आपके रथ को भगा करके ले गई और बाली के बगीचे में पहुंचा दिया। चलो, वहां जो कुछ हमारे साथ में हुआ, परंतु आपके प्राणों को सुरक्षित मैंने बचा दिया। तो मैं ही आपको ये तसल्ली देने वाली हूं, इसलिए आपकी ये उंगली मेरे मुंह में दे दो। दोस्तों, महाराज दशरथ कहने लगे, मुंह में देने से क्या होगा, कि आपको नहीं पता, मुझे ये श्राप दिया गया था कि आपकी ये उंगली लोह की हो जाएगी, आपकी जीभ में अमृत हो जाएगा,
आप बहुत विषैली बोलती हैं। मैं कटु शब्द बोलती थी ऋषि मुनियों से, तो उस ऋषि ने मुझे ये श्राप दिया था कि आपकी वाणी में अमृत तो है ही नहीं, आपकी वाणी में अमृत हो जाएगा आपकी जीभ में, और आपकी ये जो उंगली है, ये हाथ है, ये लोह का हो जाएगा। तो वह वरदान मुझे मिला हुआ है, इसलिए हे महाराज आपकी उंगली मेरे मुंह में दे दो। दोस्तों, कैकेयी ने महाराज दशरथ की वह उंगली अपने मुंह में ले ली, जिससे महाराज दशरथ को आराम होता था। अमृत से दोस्तों वह रोग शांत हो जाया करता था। अब क्या होता है, रात्रि का समय हो गया, महाराज दशरथ को चैन नहीं पड़ रहा था। इस कारण से उन्होंने कैकेयी के कक्ष में ही जाना उचित समझा। कैकेयी से जाकर के कहा कि ऐसा है कैकेयी, मेरी इस उंगली में बहुत जोर से दुख हो रहा है और मैं सो नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि यदि तुम धर लेंगी तो मैं सो जाऊंगा, कि धर लेवा देगी तो मैं सो जाऊंगा, नहीं तो पूरी रात तेरी बगल में ही बैठ के रो लूंगा। दोस्तों, उंगली धरनी थी और कुछ नहीं रखना था, और वह भी मुंह में, क्योंकि जीभ में जो अमृत था उससे शांति मिलती थी उस रोग में। तो भाई दोस्तों, मैं समझ रहा हूं कितना गजब का रहा वीडियो और बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। आप कहेंगे ये कथा वस्तु आपने कहां से पढ़ी? तो दोस्तों, ये कथा वस्तु हमने कई जगहों से खोजी गई, अंत में हमको ये रामायण में मिली, और वह भी कंबोडिया की रामायण रामकेन में लिखी मिली। यहाँ तक है ये कथा हमको आनंद रामायण में भी मिली, जहाँ पर उस ऋषि ने ये कहा है कि कैकेयी आपकी जीभ में अमृत हो जाएगा क्योंकि आप गलत बोलती हैं, और आपका ये जो हाथ है ये लोहे का बन जाएगा। तो ये विषय वस्तु, कथा वस्तु आनंद रामायण में भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, धर लेवा देगी तो सो लूंगा, नहीं तो बैठ के बगल में रो लूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहेली कुछ गालियों वाली है, लेकिन गाली वाली नहीं है, बड़ा गूढ़ रहस्य लिए हुए है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अब निवेदन है कि हमारा ये वीडियो निश्चित पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।